गाइस, इट्स मी फातिमा इशफाक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, उन पर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखते हैं आज हम क्या आपके लिए मज़ेदार सी वीडियो लेकर आए हैं। कैसे आप सब? अभी इनका नाश्ता हो रहा है। ये है पलटा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आप लोग हर वक्त इसको किचन में ही पाते होंगे क्योंकि ये खाना बनाती है। कावा बना रही हूँ, साथ मैंने लोबिया भी बनाया है। फातिमा दिखाएंगी आपको, ये आज मैंने लोबिया बनाया है। और वहाँ पे आप कुकर की आवाज़ सुन रहे होंगे क्योंकि अभी यखनी बन रही है मम्मा के लिए। उसके बाद देखते हैं हमने और क्या काम करना है आज। गाइस, साथ ही साथ पुलिशा ने आज मशीन भी लगा ली है कि चलो कपड़ों वाला काम भी आज ही ख़त्म हो जाए। और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को इनकी मम्मा की स्टोरी बताई जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए आप लोगों से दुआओं की अपील की जाए ताकि इसकी मम्मा जल्द अज जल्द सेहतियाब रहें। और आप लोग हमारे साथ हैं ताकि जो है आज आप उनकी पूरी स्टोरी। सो गाइज़, हम लोग जो है अब आपको इनकी मम्मा की स्टोरी बताने लगे हैं। और साथ ही आपको मैं ये बताती चलूँ, आज मानूर नहीं है हमारे साथ बिकॉज़ उसकी तबीयत नहीं कुछ ठीक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको अभी रेस्ट देते हैं और कुछ थोड़ी देर बाद उसको ले आएंगे। तो फिर आगे हमारे साथ रहें। गाइस, जैसा कि आपको हमने थोड़ा सा बताया था कि हमारी मम्मा की कंडीशन कैसी है, आप लोगों को तो पता होगा। मैं अब आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था, कैसे एक पल में हमारी दुनिया बदल गई थी। हुआ ये था कि 25 अगस्त की बात है और मेरे कॉलेज में एडमिशन के लिए मैं फ़ॉर्म लेके आई थी। और उस दिन मैंने ना फ़ॉर्म जमा करवाना था, लास्ट डेट थी। मम्मा उठी, सुबह मैं उठी, पापा उठी क्योंकि पापा ने जाना था ऑफिस। बस फिर मैं गई, फ़ॉर्म जमा करवा के वापस आई। मम्मा बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी नहीं। मम्मा ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ना कुछ। पापा जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना था। पापा इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पे ऑफिस जाना था, तो वो अपना तैयारी कर रहे थे। मम्मा ने उठी हैं, उनके पापा को नाश्ता दिया है, मुझे नाश्ता दिया है, छोटे भाई को नाश्ता कराया है, कोई कुछ भी नहीं था। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता राइबा लोग उठे हैं। इत्तेफाक से इनकी भी स्कूल से छुट्टी हो गई थी। मम्मा की आंख सुबह नहीं खुली थी तो ये लोग स्कूल नहीं गए थे। ये भी आहिस्ता आहिस्ता उठे हैं सारे। मम्मा सबको नाश्ता देती गई हैं, सब ने नाश्ता किया है। फिर हम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। फिर मम्मा कहती हैं कि आज मेरा दिल कर रहा है बिरयानी खाने का। तो हमने कहा ठीक है। रायबा कहती है अच्छा मम्मा आप सारा सामान मंगवा दो, आज मैं आपको अपने हाथ की बिरयानी खिलाती हूँ। मम्मा कहती है हाँ ठीक है। बस अली हसन नीचे गया है, अली जाके सारा सामान लेके आया है। पापा ऑफिस के लिए निकल चुके थे और हमारा प्लान था बाहर भी जाने का, क्योंकि बाबा ने कहा था कि मैं आऊँगा तो आके हम लोग आज का डिनर बाहर करेंगे सारे साथ। बस मम्मा ने कहा था दिन में हम चावल बना लेते हैं और रात में तो वैसे ही पापा आएंगे तो पापा के साथ बाहर जाना है, तो इतना ख़ास कोई करने की ज़रूरत नहीं थी। बस अली हसन गया, अली जाके सामान लेके आया है, रायबा ने चावल बनाए हैं और फिर हम लोगों ने चावल खाए। खाने के बाद जो है हम लोगों ने टीवी देखा, सब बिल्कुल ठीक थे। फिर इनके ट्यूशन का टाइम हो गया, स्कूल से तो छुट्टी हो गई थी, तो इन्होंने कहा हम ट्यूशन से भी छुट्टी करेंगे। लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, ट्यूशन तो जाना है। ये तो नहीं कि अगर स्कूल से छुट्टी हो गई है तो हम ट्यूशन भी ना भेजें इन्हें। तो ये लोग ट्यूशन गए हैं, मैं और मम्मा घर में थे। मम्मा और मैंने टिकटॉक देखी और बहुत से हम लोगों ने काम किए, बातें वगैरह भी की। बिल्कुल ठीक थी मम्मा। तो मम्मा मुझे कहती हैं कि मुझे नींद आ रही है ना। तो मैंने कहा अच्छा मम्मा आप सो जाओ थोड़ी देर के लिए, छोटा भाई भी सो गया था। फिर मम्मा सो गई, मैं भी थोड़ी देर लेट गई। मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, हम दोनों ही तकरीबन सो गए थे। फिर ये लोग ट्यूशन से वापस आए हैं, तो जब ये ट्यूशन से वापस आए हैं तो मम्मा कहती हैं कि आ गए ये लोग सारे आ गए। पापा को फ़ोन किया क्योंकि पापा का इंतज़ार हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया कि डिनर हमने करना था बाहर, तो बस पापा का वेट हो रहा था हम लोग। मम्मा ने पापा को फ़ोन किया तो पापा ने कॉल पिक की, तो पापा कहते हैं कि मैं अभी थोड़ा सा लेट हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आने में, क्योंकि मेरी मीटिंग जो है वो अभी अर्जेंट उन्होंने ना मीटिंग के लिए बुला लिया। पापा कहते हैं बच्चों से बोला प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर रहे हम, प्रोग्राम वही है, बस जो है थोड़ा सा टाइम आगे कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है। मम्मा की ये बात हुई थी लास्ट पापा से, इसके बाद पापा की मम्मा से कोई बात नहीं हुई थी। ये 6 बजे का टाइम था। बस फिर कारी साहब आए हैं, कारी साहब ने बच्चों को पढ़ाया है, सब ने पढ़ा है। पढ़ने के बाद जो है मम्मा ड्रामा देख रही थी। ड्रामा देखते देखते ही बस मम्मा ने मुझे आवाज़ दी, आवाज़ दे के मुझे
मैं अपनी कर रही थी वॉक, तो मम्मा ने मुझे आवाज़ दी है, आवाज़ दे के मुझे कहती हैं कि मुझे मेडिसिन दे दो। मैंने कहा क्यों मम्मा क्या हुआ है? कहती हैं बस मुझे मेडिसिन दो, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने मम्मा को मेडिसिन दी है, तो अचानक ही ना मम्मा को फिट्स पड़ना शुरू हो गए। फिट्स मम्मा को घर ही में पड़ना शुरू हो गए थे। घर में उनकी तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। बस उन्हें फिट्स पड़े, बेड पे बैठी हुई थी, बेड से नीचे गिरी हैं, नीचे गिरने के बाद जो है हम लोग टेंशन में आ गए। फिर मम्मा बोलती हैं कि मुझे लग रहा है मेरे हाथ-पाँव सुन्न हो रहे हैं। हमने कहा अचानक ही क्या हो गया मम्मा को? हम लोगों ने हाथ-पाँव मले, टेंशन में इतने ज़्यादा आ गए। फिर नेबर्स में आंटी रहती थी, वो अचानक ही ना इत्तेफ़ाक से वो उसी टाइम उन्होंने डोरबेल बजाई, तो हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, वो आई हैं, तो आके पता नहीं मम्मा से कुछ बात करने के लिए आई हैं, तो आके जैसे ही अंदर आई उन्होंने देखा मम्मा बेड से नीचे गिरी हुई पड़ी हुई हैं। हम हाथ-पाँव मल रहे हैं मम्मा के, तो वो कहती हैं क्या हो गया? क्या हो गया ना? तो मम्मा ने उनसे कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ-पाँव सुन्न हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बीपी शूट कर रहा है मेरा। तो वो भी बेचारी टेंशन में आ गई हैं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कहती हैं अच्छा आओ इन्हें बेड पे लिटाते हैं। हम लोगों ने उठाया, उठा के मम्मा को बेड पे लिटाया। इतनी देर में वो कहती हैं तुम लोग हाथ-पाँव मलो, मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, वो एम्बुलेंस वगैरह कुछ करते हैं। तो जब मम्मा की तबीयत मुझे फ़ील हुआ कि ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैंने पापा को फ़ौरन फ़ोन किया। पापा तो आपको पता है दूर थे, उन्हें आने में भी टाइम लग रहा था, तो पापा ने यहाँ से कहीं से गाड़ी भेज दी ना कि मम्मा को हम हॉस्पिटल ले जाएँ। पापा को नहीं पता था कि इस हद तक तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस पापा ने गाड़ी भेजी है, तो अब मम्मा को दोबारा फिट्स पड़े, दोबारा बेड से नीचे गिरी हैं मम्मा। दोबारा गिरी हैं तो काफ़ी भारी हो गई। फिर इतनी ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही थी, इतनी ज़्यादा टेंशन, मम्मा की नाक से खून आने लग गया, मुँह से खून आने लग गया। उसके बाद जब वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है तो मैं बहुत बहुत डर गई। मैं ऊपर गई हूँ फ़ातिमा लोगों के घर, क्योंकि हम लोग की काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है इनके साथ। तो मैं बस इनके घर गई हूँ और इनके घर जाके मैंने इनकी मम्मा को बताया। आगे गाइस मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारे घर आई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। ये उसकी छोटी सिस्टर आई तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसने कहा आके देखिए मेरी मम्मा को क्या हो गया। तो हम लोग परेशान, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आई। तो हम लोग भागे फटाफट, ना जूतियाँ पहनी ना किसी चीज़ का होश, फटाफट हम भागे नीचे। बस हम जैसे ही सीढ़ियों में आए तो इसके बाकी बहन भाई की रोने की और चीखने की आवाज़ें आ रही, तो हमने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो हम जैसे ही रूम के अंदर इंटर हुए तो इसकी मम्मा की तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब थी। मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उस टाइम क्या सिचुएशन थी, तो वर्ड्स में बिल्कुल नहीं बता सकती। बहुत बहुत ही बुरी कंडीशन थी। तो उनके जब हाथ-पाँव जो हैं बिल्कुल मुड़ चुके थे और नाक और मुँह से खून आ रहा था, वॉमिटिंग शुरू हो गई थी उनको और बहुत अजीब-सी हालत हो गई थी। फिर जब हम उसके बाद मानूर गई हुई थी मामू के घर। मानूर आई नीचे से, तो जब वो सीढ़ियाँ ऊपर आ रही थी तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा रश है और ये सब क्या, इत्तेफ़ाक से वो उसी टाइम वापस आ गई। तो उसने कहा इतना ये सब क्या हो रहा है? तो फिर वो ऊपर आई, जब आके उसने देखा इनके घर का डोर जो है वो खुला हुआ है, तो वो अंदर आई, उसने आके देखा सब इकट्ठे सारे जो है फ्लैट्स वाले सब इकट्ठे थे। उसने आके पूछा क्या हुआ है? तो जब उसने आंटी को देखा तो मतलब सारे शॉक हो गए कि क्या एकदम हो गया, मतलब बहुत अजीब-सी कंडीशन थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैंने मानूर को बोला तुम इन्हें ऊपर लेके जाओ, इनको दवाई वगैरह दो, बीपी शूट कर गया, शुगर शूट कर गई। मेरी मम्मा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फिर उन्हें ऊपर लेके गए, उनको दवाई-शवाई दी। फिर तो उन्होंने फर्स्ट टाइम आंटी को इस हालत में देखा, सबने फर्स्ट टाइम देखा तो सब बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तभी तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे, सब जमा हो गए थे, नीचे से, ऊपर से, हर जगह से सब आ गए थे। तो फिर उसके बाद उनसे देखा ही नहीं गया, फिर वो ऊपर चली गई, फिर उनको दवाई-शवाई दी, फिर उतनी देर में मतलब देखा नहीं जा रहा था और इतना रो रहे थे सब, हम भी रोना शुरू हो गए, बहुत बुरा असर हो गया था। उसके बाद जो है बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, एम्बुलेंस को बुलाया, बाकी आगे बलशा बताइए। तो जैसे कि आपको फ़ातिमा ने बताया, फ़ातिमा लोग आए तो मेरे, क्योंकि अभी हमारी ख़ाला जो है एक कराची में रहती थी और दूसरी इधर रहती थी, सबसे करीब जो थे फ़ातिमा लोग ही थे हमारे पास। तो मैं तो फटाफट इन्हें ही बुलाने गई, ये लोग नीचे आए हैं। तो फिर मैंने दोबारा पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा आप निकले हैं? पापा कह रहे हैं मैं निकल गया हूँ, लेकिन मैं फ़ौरन तो पहुँच नहीं सकता ना, मुझे आने में भी टाइम लगेगा। पापा कहते हैं मैंने गाड़ी तो भेज दी है। अब गाड़ी तो पापा ने भेज दी, लेकिन मम्मा इतनी भारी हो गई थी कि ऐसे कि मम्मा के जिस्म ने शायद जान छोड़ दी थी। फ़ालिज भी हो गया था मम्मा को राइट साइड पे। तो हम लोगों ने कोशिश की मम्मा को उठाने की कि गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाएँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। फिर सारे नेबर्स सब इकट्ठे हो गए, जो नेबर्स में आंटी आई थी, उन्होंने जो है एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में मम्मा को लिटाया और लिटा के हम लोग लेकर गए। मैंने अपनी खाला को भी फ़ोन कर दिया, कराची वालों को भी कर दिया, जो कराची वाली खाला थी।
और जो मेरी इधर वाली खाला थी, मैंने उन्हें भी फ़ोन कर दिया। जो इधर वाली खाला थी वो तो खाना खा रही थी, जिसे कहते हैं नवाला उनके मुँह में था और वो नवाला छोड़ के भागी हैं। और उनके जो बेटे थे बड़े वाले वो हरीपुर में थे और उनके हस्बैंड जो थे वो दोस्तों में थे, मेरे खालू। अब उनके पास 2 छोटे उनके बेटे थे, ना उनके पास कोई गाड़ी, ना मोटरसाइकिल। वो बेचारी इसी तरह पैदल भागी है कि कैसे मैं किसी तरह पहुँच जाऊँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मा को पाला था। मेरी मम्मा की जो मदर थी उनकी डेथ तो बचपन में ही हो गई थी। तो मेरी खाला ने उन्हें बिल्कुल बेटियों की तरह पाला था। तो बस वो तो बेचारी जिसे कहते हैं उनके पाँव से भी ज़मीन निकल गई। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस हद तक तबीयत ख़राब हो जाएगी। हम लोग यहाँ से मम्मा को एम्बुलेंस में लेके निकले हैं, साथ नेबर्स वाली आंटियाँ मेरे साथ गई थी, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं जा सकती थी और मुझे खुद इतना रोना आ रहा था और अजीब सा एक डर था। मम्मा को ऐसे कभी देखा ही नहीं। वहाँ पापा को फ़ोन किया, नेबर्स वाली आंटियाँ मेरे साथ एम्बुलेंस में गई, क्योंकि मुझे अकेले डर लग रहा था। मेरी खाला भी वहाँ से निकली है फ़ौरन ही। हम लोग बस भागे-भागे हॉस्पिटल लेके पहुँचे हैं। तो पहले एक हॉस्पिटल लेकर गए और इतनी देर में हॉस्पिटल पापा पहुँच गए थे। पापा तो जिसे कहते हैं कि इतनी तेज़ स्पीड से पहुँचे हैं ना, इतनी तेज़ जिसका कोई आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि पापा कितनी जल्दी पहुँच गए वहाँ पे। क्योंकि उन्हें टेंशन थी ना मम्मा की, मैं उन्हें हर 5 मिनट बाद फ़ोन करूँ। मुझे कुछ समझ ही ना आए, ना खाला आई, ना कोई पापा थे, कोई अपना करीब था ही नहीं। क्या करती मैं ही अब बड़ी थी, बच्चे अलग रो रहे हैं, सब के सब। एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गए हैं हम लोग। डॉक्टर्स ने फटाफट इलाज करना शुरू किया। तो उन्होंने पहले फिट्स कंट्रोल किया, क्योंकि फिट्स बहुत ज़्यादा पड़े थे, बहुत ज़्यादा। तभी तो मम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो उन्होंने बाबा को कहा है कि आप लोग जो हैं आगे ले जाएँ, बड़े अस्पताल ले जाएँ, क्योंकि इनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है, तो हम लोग नहीं रखते। उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया। बस वहाँ से लेके पापा भी निकले हैं, हम लोग सारे निकले हैं, बड़े हॉस्पिटल लेके वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पे वो लोग लेकर गए हैं, डॉक्टर्स ने फटाफट इलाज करना शुरू किया, फ़ौरन इतनी देर में डॉक्टर्स मम्मा को जो है वो ऑपरेशन थिएटर में लेके उन्होंने ले जाके इलाज करना स्टार्ट कर दिया। बस पीछे हम लोग टेंशन में, ये बच्चे घर में, फ़ातिमा मानूर इनके पास आ गई, क्योंकि बच्चे अकेले थे। बच्चों के पास जो है फ़ातिमा मानूर आ गई थी, ये दोनों इन्हें हौसला दे रही, इतनी टेंशन में सब रो रहे। बस फ़ातिमा बार-बार मुझे फ़ोन करे, पापा को फ़ोन करे कि क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है। लेकिन इत्तेफ़ाक से वहाँ पे जिस जगह हम थे ना ऊपर, मम्मा के हॉस्पिटल लेके जहाँ पे हम गए थे, उस जगह सिग्नल इश्यू इतना ज़्यादा और था जिसका कोई हिसाब नहीं था। पापा के सारे फ्रेंड्स फ़ौरन पहुँचे हैं, जैसे उन्हें पता लगा। फ़ौरन सारे लोग फ़ौरन पहुँचे हैं। बस उसके बाद डॉक्टर्स आए हैं, हम लोग तो बाहर वेटिंग एरिया में, जिसे कहते हैं ना, टाइम ही नहीं गुज़र रहा था हम लोगों का। और हम लोग इंतज़ार कर हम लोग सारे बाहर वेटिंग एरिया में डॉक्टर्स का वेट कर रहे कि कब आएँगे, और हमें उम्मीद नहीं की थी कि इस हद तक तबीयत ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर्स आए हैं, सारे उठ के डॉक्टर के पास गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी कंडीशन काफ़ी हद तक ख़राब होगी, आप लोग काफ़ी लेट इन लोगों को लेके आए हैं हॉस्पिटल। तो फिर मैंने बताया कि एम्बुलेंस को हमने फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस जिसे कहते हैं ना, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये चीज़ आम है। यहाँ पे एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस ने सीरियस ही नहीं लिया। वो समझ रही कि हम मज़ाक कर रहे हैं। फिर दोबारा फ़ोन किया, तो फिर दोबारा गुस्सा किया, तो एम्बुलेंस पहुँची है। तकरीबन एम्बुलेंस भी 1 घंटे बाद पहुँची है, जिसकी वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि जितनी देर घर में रही है तबीयत तो बिगड़ती रही है। अगर हम फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते तो मे बी कि इतनी हद तक ना ख़राब होती। एम्बुलेंस बस लेट आई। उसके बाद बस डॉक्टर्स ने कहा कि आप लोग दुआ करें, ये वेंटिलेटर पर हो गई हैं, डीप कोमा में जा चुकी हैं, इनकी अपनी साँसें बिल्कुल कम है, इतनी कम है कि ये 80% वेंटिलेटर पे हैं और 20% जो है ये अपनी साँसों पे हैं। तो हम लोग सारे इतनी टेंशन, इतनी परेशानी हो गई थी हम लोगों को कि बस पुलिसिया को इमोशनल हो गई, थोड़ा उसको हौसला दें, तो फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं।